हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है नक्सल समस्या, नक्सलवादी पर है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो में बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी सब इंस्पेक्टर वाला प्लेलिस्ट दबाकर सीजी सब इंस्पेक्टर जो 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में नियत नीला नार योजना 2.0 का विस्तार किन जिलों में किया गया है, ये आपको बताना है। गरियाबंद जिला, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई जिला, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर डी आएगा। ये सब का इसका विस्तार सब जिलों में कर दिया गया। गरियाबंद जिला, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई जिला और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला। लियोर ओयना पुस्तक किस पर आधारित है? आदिवासी लोक कथा, स्वतंत्रता सेनानियों, नक्सली हिंसा के पीड़ितों और वन्य जीव का संरक्षण। सही आंसर जो लियोर ओयना पुस्तक है, यह नक्सली हिंसा से पीड़ित जो परिवार है उन पर यह आधारित है। इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह जी ने किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था, ये आपको बताना है। 31 दिसंबर 2025, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027 से 31 जनवरी 2026। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा। 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक इसको पूरे नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण लिया गया था, जो कि कर दिया गया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे? अंधाधुंध वनों कटाई से, जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए, नक्सल खत्म करने के लिए, जंगलों से अवैध शिकार को रोकने के लिए। चूंकि नक्सल वाला पढ़ा रहा हूं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। यही होगा, नक्सल खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बनाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नियत नीला नार योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को लाभ मिलेगा? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी 10 किलोमीटर। पहले ये 5 किलोमीटर था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया है। बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सा बना? बड़े सित्ती, जगरगुंडा, कोंटा या भेंजी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत जो बना था वो बड़े सत्ती था। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कितनी राशि की आर्थिक मदद दी जाएगी? 25,000, 30,000, 45,000 या 50,000? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी है, 50,000 की आर्थिक राशि दी जाएगी। इसके अलावा इसमें कहा गया था भाई कि 3 वर्षों तक, याद रखेंगे, 3 वर्षों तक पर माह प्रति माह 10,000 रुपए भी दिया जाएगा। 3 वर्षों तक प्रति माह 10,000 रुपए भी दिया जाएगा अगर आप मुख्य धारा में समाहित होते हैं। इसके अलावा मुक्त आवास, रहने को घर, मुक्त आवास दिया जाएगा और कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। क्वेश्चन है, 12 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 किस नीति के स्थान पर मंजूर की गई? मैंने पहले कोई नीति पहले चल रहा था, उसके स्थान पर यह आया। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2020, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2022, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 या छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2024? इसमें से कोई एक। सही आंसर छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 को बदलकर ये लाया गया, जो 12 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति लाया गया 2025।
क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पूरे बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त घोषित कब किया? यहां पर ये आपको बताना है 30 मार्च 2026, 31 मार्च 2026, 30 अप्रैल 2026 या 31 जनवरी 2026, इसमें से आपको बताना है। तो अमित शाह जी ने एक दिन पहले 31 मार्च को समय खत्म होना था, लेकिन एक दिन पहले ही घोषित किया था 30 मार्च 2026 को, 30 मार्च 2026 को घोषित कर दिया गया था। नक्सलियों को सरेंडर कराने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा में चलाया गया अभियान लोन बर्राटू। लोन बर्राटू का अर्थ क्या है? घर वापस आइए, सरेंडर करो, मिलेगा मनचाहा रोजगार, सुनहरी जिंदगी, नई जिंदगी। सही आंसर इगोंडी भाषा का है लोन बर्राटू, जिसका अर्थ होता है घर वापस आइए, माने ए वाला आ जाएगा, घर वापस आइए 10 में का ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, लोन बर्राटू अभियान के तहत एक गांव के कितने नक्सलियों का सरेंडर करने पर प्रशासन द्वारा कृषि उपकरण व ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की योजना है? ये आपको बताना है। 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा, 10 से ज्यादा या 8 से ज्यादा। सही आंसर सी आएगा, 10 से ज्यादा। छत्तीसगढ़ में टाड़ मेटला चित्तलनार नक्सली मुठभेड़ की जांच कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति सतीश अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति बी के अग्रवाल, न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव या न्यायमूर्ति टी पी शर्मा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, न्यायमूर्ति टी पी शर्मा। न्यायमूर्ति टी पी शर्मा इसके अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ टाड़ मेटला चित्तलनार नक्सली मुठभेड़ के अध्यक्ष तो न्यायमूर्ति टी पी शर्मा थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नक्सलियों के खिलाफ अभियान ऑपरेशन प्रहार में शामिल नहीं थे, इसमें आपको बताना है। एसटीएफ, डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, बीएसएफ, मतलब बॉर्डर सेफ्टी फोर्स जो है ये वाला बीएसएफ इसमें शामिल नहीं था, बाकी सब थे। 23 मई को कौन सी नक्सली घटना घटित हुई है? तर्रेम, झीरम घाटी, ताड़मेटला, मदनवाड़ा। अभी अभी इसका वार्षिक वो मनाया गया था, इसमें शोक हुआ था जिसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेता की हत्या कर दी गई थी। मैंने झीरम घाटी 25 मई को मनाया जाता। झीरम घाटी यहाँ पर हुआ था जहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्वेश्चन है, ऑपरेशन प्रहार का संबंध मुख्यतः किस जिले से? बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर या दंतेवाड़ा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ऑपरेशन प्रहार का संबंध मुख्यतः बस्तर जिले से है। झीरम घाटी जांच आयोग के प्राथमिक अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति टी पी शर्मा, न्यायमूर्ति बी के अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा प्राथमिक अध्यक्ष थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण 17 अक्टूबर 2025 को हुआ था। इस दिन बस्तर संभाग के जगदलपुर में कितने नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाले थे? ये आपको बताना है। 118, 178, 208 या 249, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना किस घटक के अंतर्गत नक्सल प्रभावित बच्चों को 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई हेतु गुरुकुल आवासीय विद्यालय संचालित है? आस्था, निष्ठा, सहयोग या प्रयास, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, आस्था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, सलवा जुडुम है, जुलुम नहीं है। सलवा जुडुम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2007, 2001, 2005 या 2009, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सलवा जुडुम जो है 2005 से प्रारंभ हुआ था। नक्सलियों को आत्मसमर्पण से संबंधित अभियान है लोन बर्राटू, प्रहार, रिमझिम, सजग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, लोन बर्राटू। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सलवा जुडुम
को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है स्व नंद कुमार पटेल को, स्व महेंद्र कर्मा को, कवासी लखमा को, स्व भीमा मंडावी को। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, स्व महेंद्र कर्मा को जाता है। बाद में ये सारे मारे गए थे, इसको छोड़कर कवासी लखमा भी उनमें शामिल थे उस आंदोलन में, जब वहां से निकल रहा था झीरम घाटी से। तो नंद कुमार पटेल, उनके लड़के स्व महेंद्र कर्मा, ये सब मारे गए थे। कवासी लखमा ये यही बचे हुए थे इस कांग्रेसी नेताओं में। नक्सलियों को खात्मा के उद्देश्य से ऑपरेशन ग्रीन हंट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? अक्टूबर 2009, जुलाई 2010, अगस्त 2011 या नवंबर 2009? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, नवंबर 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट का जो आरंभ था नवंबर 2009 को किया गया था। क्वेश्चन है, ताड़मेटला नक्सली हमला कब घटित हुआ था? 1 जून 2013, 5 मई 2009, 6 अप्रैल 2010, 10 सितंबर 2011? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 6 अप्रैल 2010। 6 अप्रैल 2010 ताड़मेटला वर्तमान में सुकमा जिला में पड़ेगा, जहां पर 76 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। भारत में नक्सल आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1952, 1960, 1967 या 1975? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 1967। 1967 में नक्सल आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन है, भारत में नक्सलवाद का जनक किसे माना जाता है? चारू मजुमदार, कानू सान्याल? कॉमन क्वेश्चन है, यही है। चारू मजुमदार और कानू सान्याल को भारत में नक्सलवाद का जन्मदाता माना जाता है। नक्सलवाद मुख्य रूप से किस विदेशी नेता की विचारधारा से प्रेरित थे? यहाँ पर कार्ल मार्क्स, मो त्से तुंग, व्लादिमीर लेनिन या हो ची मिन्ह? इसमें से आपको बताना है। ये वास्तव में माओवाद कहलाते हैं ना, मो त्से तुंग। ये सब मो त्से तुंग विचारधारा से प्रेरित थे। यहाँ पर न्याय तो बंदूक की गोली से मिलता है, इनका सिद्धांत था। और मो त्से तुंग ये चीन से रिलेटेड थे, चीन के रहने वाले थे, इसलिए माओवाद भी कहा जाता है। भारत में रेड कॉरिडोर शब्द किससे संबंधित है? भारत चीन सीमा विवाद, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से, आतंकवाद विरोधी अभियानों से, रेल परिवहन मार्गों से? तो रेड कॉरिडोर ये है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से ये संबंधित है। भारत के किस राज्य में नक्सलवाद की उत्पत्ति हुई? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? सही आंसर ये आएगा, पश्चिम बंगाल। ये जो उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर चारू मजुमदार जो ने उत्पन्न किया था, ये सब नक्सलवाद मैंने पश्चिम बंगाल से उत्पन्न हुआ था। नक्सलवाड़ी इलाका था, जगह नक्सल वहीं से भी स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण नक्सलवाद पड़ा नाम। कथन और कारण से संबंधित एक क्वेश्चन है। 1970 69 के आसपास हुआ था, 67 के आसपास। 1970 के दशक के दौरान नक्सलवादी या मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह पश्चिम बंगाल के विशेष रूप से मजबूत थे। कथन सही। कारण यह समूह संसदीय राजनीति में विश्वास करते थे और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करते थे। भाई संवैधानिक ढांचे के भीतर तो काम करते ही नहीं थे। अब इसमें से छांटना है तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ए सत्य लेकिन आर असत्य, माने सी वाला आंसर यहां पर आ जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित रहा है? ये आपको बताना। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? सही आंसर इसमें बी आएगा, हमारा छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है नक्सलवाद से। गृह मंत्रालय द्वारा नक्सल समस्या से निपटने के लिए लागू की गई बहुआयामी रणनीति का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन क्लीन अप, समाधान या मिशन शांति? सही आंसर, गृह मंत्रालय जो एक स्कीम लाई थी जिसमें समाधान, जिसमें बहुत सारे चीज थे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। योजना आयोग अब नीति आयोग है, द्वारा 2008 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और उग्रवाद के संबंध का अध्ययन करने के लिए किस महत्वपूर्ण कार्य समूह टास्क फोर्स का गठन किया गया था? ये आपको बताना है। सरकारिया आयोग, डी बंदोपाध्याय समिति, के कस्तूरी रंगन समिति, माधव गाडगिल समिति? सही आंसर बी आएगा, डी बंदोपाध्याय समिति का गठन किया गया था।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।